अपने उस धुंधली की बहन ने अपना पुत्र जो 10वां पुत्र है वो दे दिया। जो 10वां पुत्र दे दिया महाराज, ढिढोरा पीट दिया। और जो फल था उस फल को गाय को खिला दिया, गाय के भी पुत्र हुआ। अब तो महाराज सब लोग कहने लगे कि कहाँ देखो आज आत्मदेव जी महाराज के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, आज ठाकुर जी की ऐसी लीला कि आज उनके गाय के भी पुत्र हो रहा है। गाय के भी पुत्र हुआ महाराज। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे, कान बड़े हैं, इसीलिए जो गाय के पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा। अब जैसे धुंधकारी का जब धुंधली के पुत्र का जब नामकरण होने का समय आया तो उन्होंने कहा, अब तो दोनों में विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया? बोले ये विवाद तो हो गया कि कह रहे हैं, आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो मेरा नाम है वो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए, और धुंधली कह रही है कि जो मेरा नाम है वो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। विवाद है। तो धुंधली मैया ने कहा, स्वामी जी एक बात बताएं, 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में रखा, कष्ट मैंने सहा, आप कौन होते हो बीच में? बोले तुम्हारी मर्जी है, जो करना है सो करना। तो आज महाराज समझाया तो धुंधली मैया ने अपनी चलाई, कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी ही होगा। बोले ठीक है। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, शास्त्रों का बोध हुआ, शास्त्रों का ज्ञान हुआ, और धुंधकारी महाखल हो गया, दुराचारी पापी, इतना बड़ा पापी हो गया कि जितने महाराज चोरी डकैतियां, इतनी विकराल चीजों ऐसे काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी शिकायतें आने लगी, डांटा लेकिन नहीं माना। और जो गोकर्ण जी महाराज थे बचपन से ही भगवान का ध्यान करते हैं, तीर्थ स्थल पर चले गए। उसके बाद में महाराज क्या हुआ कि आगे चल करके धुंधकारी इतना बड़ा दुराचारी हो गया कि अपने साथ में सात वेश्याओं को रखना प्रारंभ कर दिया। वेश्याओं को रखता है, माता को पिटाई करता है, माता की बिल्कुल बात नहीं सुनता है। एक दिन क्या हुआ, अपनी माँ के पास में आया और माँ से कहा, ओ मैया मुझको धन दौलत चाहिए। बोले धन दौलत चाहिए? बेटा एक बात बता, तू घर से इतना पैसा लेकर के जाता है, ये पैसा कहाँ कमा देता है, ये तो बता दे। बोले तुम कौन होती है पूछने वाली, ये वो फलाना ढेकर क्या क्या कह दिया, बहुत कुछ कहा। माता को पिटाई की धुंधकारी ने, माँ को बहुत पिटाई की। माँ को ऐसा एहसास हुआ, आज माँ रात को गई कुएं में जाकर के अपने शरीर को पूर्ण कर दिया। आत्मदेव जी महाराज तो पहले ही जंगल में निकल गए। आत्मदेव जी जंगल में गए, गोकर्ण जी ने उनको सुंदर उपदेश किया, पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इस संसार केवल एक सपना है, क्योंकि हम एक सपने में जी रहे हैं। जिस दिन हमारा सपना पूर्ण हो जाएगा उसी दिन हम इस तरह धाम से चले जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव के पिताजी को समझाया और कहा, पिताजी ये दुनिया सब झूठी है, रिश्ते नाते सब झूठे हैं, ये सब कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। अगर कोई है तो केवल मेरा कन्हैया है, नारायण है, इसके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। गोकर्ण जी महाराज गए अपने धाम, अपने तीर्थ स्थल पर चले गए और आत्मदेव जी भगवान का भजन करने लगे। घर गृहस्थी छोड़ दी, चाह गई चिंता मिटी, मन बाबे परवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो ही सहसा।
घर त्याग दिया। अब तुम्हारा इतना बड़ा डाकू हो गया। एक दिन उन्हीं वेश्याओं ने अपने मन में विचार किया, अगर ऐसे ही ये चोरी करता रहा, ऐसे ही डकैती डालता रहा, तो एक दिन हम इसके चक्कर में फंस जाएंगे। है? ये मरेगा सो मरेगा, हमें भी लेकर के डूब जाएगा। तो आज क्या किया, आज जैसे ही धंधकारी धन को लूट करके लाया, घर पर जैसे ही आया, तो उन्होंने तो पहले ही वेश्याओं ने तो पहले ही अपने मन में विचार कर लिया था क्या करना है। तो आज जैसे ही आया, धंधकारी सो गया। उन वेश्याओं ने मिलकर के धंधकारी को मारना चाहा, रस्सी से बांध दिया, लेकिन उस बहुत मारा लेकिन नहीं मरा। वेश्याएं घबरा गई, अब क्या करें, ये तो ऐसे नहीं मरे। एक वेश्या ने कहा, बोले ऐसे नहीं मरेगा। बोले क्या करना चाहिए, बोले उसके मुख में आग के अंगारे डालो, जब मरेगा। ऐसे नहीं मर सकता। मुंह खोल करके धुंधकारी के मुख में आग के अंगारे डाले गए। जब आग के अंगारे डाले तो धुंधकारी का देहांत हो गया, मर गया। सारी वेश्याएं अपने धन को लेकर के चली गई, लेकिन आज धुंधकारी का शरीर पड़ा है क्या, घड़ी में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन वेश्याओं ने उस शरीर को लेकर के गाड़ दिया। उसके बाद में वेश्या चली गई। लेकिन देखो एक बात, अगर हम कहीं दूर हैं, घर पे नहीं है, काफी दूर है, हमें कोई बात एहसास नहीं हो रही है कि मुझे पता नहीं चला, तो एक बात का ये प्रमाणित चीज है। बोले क्या प्रमाणित चीज है, बोले अगर आपके घर में अगर कोई घटना हो जाए, अगर आप कहीं दूर हैं, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ बेचैनी से होती है। माना ऐसा लगता है कि आज हमने क्या किया है, आज हमें घबराहट क्यों हो रही है, मन विचलित क्यों है, क्योंकि कष्ट होता है। ये मन कहता है कि क्या करें, क्या दुनिया में क्या, क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो जो उसकी जो आत्मा होती है, जो आत्मा जो हृदय से निकलती है, वो जितने एक खून के व्यक्तियों में टकरा करके जम जाती है कहीं। तो ऐसे ही जो आत्मा थी धुंधकारी की, वो गोकर्ण जी महाराज के हृदय में टकराई। हृदय में टकरा करके जो गई, गोकर्ण जी समझ गए कोई तो कारण है। गोकर्ण जी महाराज तो साक्षात प्रभु हैं। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद में गोकर्ण जी महाराज आए घर पे। जैसे घर पे आए, उन्होंने जैसे सोए घर पे आकर के, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या, बोले एक आश्चर्य ये देखा कि गोकर्ण जी महाराज के सामने वही प्रेत, यानी धुंधकारी तो प्रेत हो गया। जो प्रेत था तो धुंधकारी के सामने, वो गोकर्ण जी महाराज के सामने कहीं प्रेत बन जाता है, कहीं सिंह बन जाता है, कहीं हाथी बन जाता है, कहीं इंद्र बन जाता है। ऐसा विकराल रूप लेकर के गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रकट होता है। और पूछते हैं गोकर्ण जी महाराज, कौन हो तुम, क्या बात है, मेरे सामने क्यों आ रहे हो। लेकिन प्रेत होता है, उसके मुख नहीं होता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। जो प्रेत होता है ना साहब, उसका मुख केवल एक सुई की छिद्र के बराबर होता है, बोल ही नहीं सकता, बोल नहीं पा रहा है। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया।